बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मोहतरम हाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन और काबिल क़द्र दीनी भाइयों, एक मरतबा बआवाज़ बुलंद बारगाह रिसालत मआब आक़ाए मदनी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नज़राना अक़ीदत पेश करने के लिए दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अला रसूलिल्लाह। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर नफ्स, हर जान, हर जी नफ्स उसे मौत का मज़ा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और तुम लोग क़यामत के दिन बदला दिए जाओगे। जो कुछ तुम दुनिया में करोगे उसका बदला क़यामत में दिया जाएगा। तो जो आग से बचा लिया गया, जहन्नम से जिसको छुटकारा मिल गया, व उदखिलल जन्नत, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़ा, वो कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की ज़िंदगी धोखे का सामान है। धोखे के सामान के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी मौत को कसरत से याद किया करो और दुनिया की लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को याद किया करो। कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो पैदा किया है, हमें जो ज़िंदगी मिली है, हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो चलत फिरत कर रहे हैं, क्या हमेशा की ज़िंदगी इसी तरह रहने वाली है? नहीं। हमारी ज़िंदगी में बदलाव है, इनक़िलाब है, तब्दीली है, बहुत सारे चेंजेस हैं। और एक आदमी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और यही आदमी के फ़ना होने की दलील है कि उसकी हैयत बचपन में अलग होती है, जवानी में अलग होती है, बुढ़ापे में अलग होती है। आदमी भी दुनिया के सामानों की तरह पुराना होता है, और किसी भी चीज़ का पुराना होना ये उसके फ़ना होने की दलील है। किसी भी चीज़ का पुराना होना, कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर हमेशा नई नहीं रहती है, उसके अंदर पुरानापन एक ज़माने में आ ही जाता है। इसी तरह इंसान इस दुनिया के अंदर हमेशा रहने के लिए नहीं आया। इसकी ढलती हुई जवानी, इसकी बढ़ती हुई उम्र, इसका आता हुआ बुढ़ापा, ये दलील है इस बात की कि ये इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रहेगा। आज दुनिया के अंदर बेशुमार कौमें, अलग अलग मज़ाहिब को मानने वाले लोग इस दुनिया के अंदर बसते हैं। कोई एक खुदा को मानता है तो कोई दो खुदाओं का कायल है, कोई तीन खुदाओं को मानता है तो कोई सैकड़ों खुदाओं की पूजा और इबादत करता है। लेकिन और बहुत से ऐसे भी हैं जो एथीस्ट हैं, किसी खुदा को नहीं मानते। लेकिन एक बात तमाम लोगों के दरमियान मानी जाती है और मुसल्लम है और अटल है, उस बात का इनकार किसी भी मज़हब का मानने वाला कोई शख्स नहीं कर सकता, और वो बात है मौत का आना। मौत के आने पर यकीन हर आदमी का है। दुनिया का किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, मौत से उसे मफ़र नहीं है, मौत से उसको इनकार नहीं है। वो भी इस बात को जानता है कि मौत आनी है। ज़िंदगी मिली है तो मौत आनी है। माइकल जैक्सन बहुत बड़ा डांसर,
बहुत बड़ा सिंगर, उसने अपने इलाजो मुआलजे के लिए और अपनी सेहत के लिए और दुनिया में 150 साल ज़िंदगी गुजारने के लिए, 150 साल तक ज़िंदा रहने के लिए अपने आसपास डॉक्टरों की एक टीम किराए पर रखी थी और उसने 12 लोगों के डॉक्टरों को, हाई लेवल के डॉक्टरों को अपने पास रखा था। उन्हें लाखों रुपए मुआवजा देता था महीने के, और उसने अपने हिफाजती इंतज़ामात में कोई कमी नहीं की थी। वो अपने जिस्म को किसी दूसरे आदमी के जिस्म से मस भी नहीं करता था, टच नहीं करता था, अपने खुले हाथों से किसी के साथ मुसाफा नहीं करता था कि दूसरे के हाथ के कीटाणु मेरे हाथ में ना आ जाएं। इतना मोहतात रहने वाला आदमी, इतने एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला आदमी, डॉक्टरों की टीम के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला आदमी, जिसने ये इरादा किया था और चैलेंज किया था कि 150 साल तक मैं ज़िंदगी गुजारूंगा और इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहूंगा। लेकिन दुनिया की आंखों ने देखा कि 50 साल से ज़्यादा वो ज़िंदा नहीं रहा, 50 साल से पहले ही उसका इंतकाल हो गया और वो इस दुनिया से चला गया। तो मेरे भाई, मौत और हयात ये अल्लाह के कब्ज़े में है। जिस अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है वही हमें मौत भी देगा, ये हम सब को यकीन है इस बात पर। इस बात से तो किसी को इनकार ही नहीं। एक काफिर इनकार नहीं कर सकता, एक गैर मुस्लिम इनकार नहीं कर सकता। तो हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, कुरान पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात पर हमें निकले हुए सूरज की तरह, रोशन सूरज की तरह यकीन है। तो हम कैसे मौत का इनकार कर सकते हैं? लेकिन अलमिया ये है, अफसोस ये है कि हम में से हर आदमी मौत से गाफिल है, हम में से हर आदमी मौत को भुलाए हुए है, हम में का हर आदमी मौत के बारे में मुतफक्किर नहीं है, मौत के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद नहीं है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100% यकीन और ईमान रखते हैं, कुरान पर 100% ईमान और यकीन रखते हैं, अहादीस पर 100% यकीन और ईमान रखते हैं। तो हम कैसे मौत का इनकार कर सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। दुनिया के अंदर जिसने भी जान पाई वो मौत का मज़ा चख कर रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि सिर्फ इंसान के अंदर रूहानी क़ुव्वत नहीं है, सिर्फ इंसान के अंदर रूहानी ताकत नहीं है। दुनिया के अंदर जो कुछ आपको नज़र आता है, ये सब्ज़े, ये हरियाली, इनके अंदर भी एक तरह की रूहानियत है और एक तरह की जान है। आप देखते हैं कि एक पेड़, एक दरख्त, एक शजर बहुत सरसब्ज़ व शादाब है, उसकी पत्तियां बहुत हरी हैं और उसकी पत्तियां बहुत सब्ज़ हैं और वो खिलता हुआ पेड़ है और फल देने वाला पेड़ है। लेकिन चंद दिनों के बाद, एक आध महीने के बाद, चंद साल के बाद जब उस पेड़ में कोई ख़राबी आ जाती है, जब उस दरख्त का वक्त मुकम्मल हो जाता है, तो हमें नज़र आता है कि उस दरख्त की टहनियाँ जो पहले सरसब्ज़ व शादाब थी, वो हरियाली ख़त्म हो गई है और वो पेड़ सूख गया है, उसकी पत्तियाँ सूख गई हैं और वो पेड़ किसी काम का नहीं रहा। अब उसके अंदर फल तो फल, उसके फूल भी आना बंद हो गए हैं, उसके फूल मुरझा गए हैं, उसकी पत्तियां टूट टूट कर गिरने लगी हैं, उसकी टहनियां कमज़ोर हो गई हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वो दरख्त, ज़मीन उस दरख्त को छोड़ देती है और वो ज़मीन बोस हो जाता है, वो दरख्त भी ज़मीन पर गिर जाता है। तो इस दुनिया की कोई चीज़ अटल नहीं है, इस दुनिया में रहने वाली कोई चीज़ हमेशा बाकी रहने वाली नहीं है। इस दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को फ़ना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सूरह रहमान की आयत, जो कुछ भी ज़मीन पर है, जो कुछ भी कायनात में है, उसको फ़ना है और उसको बका नहीं है, वो हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ नहीं है। इस तरह ये इंसान भी, अगरचे ये अशरफुल मखलूक़ात है, अगरचे तमाम मखलूक़ात में अल्लाह तबारक व तआला ने इसे जो शरफ़ बख्शा, इसे जो फजीलत बख्शी, अल्लाह तबारक व तआला ने इसे जो जिस्म व जुस्सा अता किया, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो अक़्ल दानाई अता की, वो दुनिया की किसी मखलूक़ को नहीं अता की। इसके बावजूद इंसान भी इस दुनिया के अंदर हमेशा बाकी नहीं रह सकता। आज साइंसदान बड़ी बड़ी
इजादात कर रहे हैं और वो तरक्यात के मराहिल तय कर रहे हैं और नई नई चीज़ें रिसर्च कर कर वो सामने ला रहे हैं। और उनकी कोशिश ये भी है कि इंसान को मौत कैसे आती है, उसको मौत से कैसे बचाया जाए, उसको ज़्यादा दिन तक कैसे ज़िंदा रखा जाए। और अब तो ये भी रिसर्च हो रहा है कि मरने वाले आदमी को कैसे उसके अंदर जान फूंकी जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मौत एक अटल हकीकत है। ये कुरान का फ़ैसला है, ये इस्लाम का फ़ैसला है, ये अल्लाह का फ़ैसला है। इस मौत को रोकने वाली कोई चीज़ दुनिया के अंदर ना पैदा हुई है और ना पैदा हो सकती है। साइंसदान लाख कोशिश कर गुजरे लेकिन मौत का मुकाबला वो भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े आए, कारून आया, मौत का मुकाबला नहीं हुआ। नमरूद आया, मौत का मुकाबला नहीं कर सका। फिरऔन आया, मौत का मुकाबला नहीं कर सका। हामान आया, मौत का मुकाबला नहीं हो सका। शद्दाद आया, मौत का मुकाबला नहीं हो सका। अबू जहल ने मौत का मुकाबला नहीं किया और कुफ़ारे मक्का ने मौत का मुकाबला नहीं किया। चुनांचे तारीख़ की आंखों ने देखा, आसमान की आंखों ने देखा कि जो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ कल तक साजिशें कर रहे थे, जो लोग आखिरी नबी आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे थे, जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से तकलीफ़ें पहुँचाते थे, आज जंगे बद्र का दिन है, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, चील कौवे उनको नोचने के लिए तैयार हैं। उनकी लाशों पर कोई आने वाला नहीं है, कोई ताकने वाला नहीं है, कोई झांकने वाला नहीं है, कोई रोने वाला नहीं है। कुएं में उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। वो अबू जहल जो तनतनाता हुआ मक्के की गलियों में फिर रहा था, आज उसकी लाश जंगे बद्र के मैदान में पड़ी हुई है। बड़े बड़े कुफ़ारे मक्का, सरदाराने मक्का, उनको भी मौत ने आकर घेर लिया और इस्लाम को सरबुलंदी मिली, इस्लाम के मानने वालों को सरबुलंदी मिली, इस्लाम के मानने वालों ने रोशन दिन देखा, इस्लाम के मानने वालों ने फतेह का दिन देखा, इस्लाम के मानने वालों को सरबुलंदी अता हुई। तो मेरे दोस्तों, मौत एक अटल हकीकत है। इस बात को हमें और आपको जान लेना चाहिए। आज हमारी हालत अगर बिगड़ी हुई है, आज हम और आप अगर तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला है और कोई आदमी ऐसा नहीं है जो अपने गिरेबान में झांक कर ये बता दे कि नहीं, मुझसे तो कोई गलती नहीं होती, मुझसे तो कोई गुनाह नहीं होता, मेरे अंदर तो कोई ऐब नहीं है, मेरे अंदर तो कोई बुराई नहीं है। ये इंसान बुराइयों का पुतला है। अल इंसानु मुरक्कबुम मिनल खता'i वन निस्यान। इंसान अगर इससे गलती ना हो, अगर इससे गुनाह ना हो, तो फिर फरिश्ते में और इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। इंसानों में सिर्फ एक जमात ऐसी है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मासूम अनिल खता बनाया, और वह जमात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जमात है, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने मासूम बनाया, जिनसे गुनाह सरजद नहीं हो सकता, जो गुनाह का तसव्वुर भी अपने ज़हन ख्याल में नहीं ला सकते, वह अंबिया इकराम की जमात है। उनके बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जिनको अल्लाह ने महफूज रखा। तो सहाबा की जमात भी मासूम नहीं बल्कि महफूज है, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर दिया है और कुरान में उनके लिए अजर अजीम का वादा करार दे दिया है। कुरान में सहाबा किराम की मगफिरत का वादा जो है अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है। इसलिए सहाबा किराम की जमात के बाद, अंबिया किराम की जमात के बाद कोई इंसानों में ऐसा नहीं जिससे गुनाह न होता हो। लोगों, मौत से पहले पहले मौत की तैयारी कर लो, और सबसे अक्लमंद आदमी वो है जो मौत से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। हदीस में आया है कि मौत की तैयारी करने वाला आदमी सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। लेकिन हम अक्लमंद किसे समझते हैं? जो दुनिया बनाता है। हम अक्लमंद किसे समझते हैं? जो माल जमा करता है। हम अक्लमंद किसे समझते हैं? जो बैंक बैलेंस में इजाफा करता है। हम अक्लमंद किसे समझते हैं? जो ज़मीनों में इजाफा करता है, जो आज ज़मीन खरीद रहा है, कल ज़मीन खरीद रहा है, परसों प्लाट खरीद रहा है, मकानों पर मकान बना रहा है, बिल्डिंग पर बिल्डिंग ठोक रहा है, उसकी कमाई का कुछ पता नहीं, कहाँ से कमा रहा है, कहाँ से ला रहा है, हराम की कमा रहा है या हलाल की कमा रहा है। बस वो दुनिया बनाने के अंदर मुब्तला है, घर पर घर बनाने के अंदर मुब्तला है, दुनिया को बढ़ाने के अंदर मुब्तला है, ज़मीनों को बढ़ाने के अंदर मुब्तला है। तो हम समझते हैं कि ये कामयाब आदमी है, हम समझते हैं कि ये अक्लमंद आदमी है, इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इसके पास इतनी दौलत है, इसके पास इतना असासा है, इसके पास इतना माल है, हम उसको अक्लमंद समझते हैं। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, हदीस के अंदर आया कि बताओ तुम्हारे नज़दीक मुफलिस कौन है? तुम किसे मुफलिस समझते हो? तुम किसे फ़कीर समझते हो? तुम किसे गरीब समझते हो? सहाबा किराम ने भी यही जवाब दिया कि हुजूर, जिसके पास पैसा ना हो,
जिसके पास दिरहम दीनार ना हो, जिसके पास मालो ज़र ना हो, जिसके पास खाने को खाना ना हो, जिसके पास पहनने को लिबास ना हो, वो मुफलिस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं नहीं, असल मुफलिस तो वह है कि जिसके पास दुनिया में सब कुछ था, आराइश के और आयश के सारे सामान उसके पास मुहैया थे, लेकिन जब वो मर गया, जब उसकी मौत आ गई, जब क़यामत में उसकी पेशी हुई, जब मैदान हश्र में उसको बुलाया गया, जब उसका नामे आमाल उसके हाथ में थमाया गया, तो पता चला कि इसने तो एक भी नमाज नहीं पढ़ रखी, इसने तो लोगों को धोखा दे रखा है, इसने तो धोखा देकर माल कमा रखा है, इसने तो लोगों की जमीनें दबा रखी हैं, इसने तो लोगों के दिलों को दुखा रखा है, इसने तो दिलों पर छुरियां चला रखी है, इससे तो एक दुनिया परेशान थी और इसने तो लोगों के हुकूक मार रखे हैं। वहां उसको कहा जाएगा कि तुम्हारे पास तो बहुत प्रॉपर्टी थी, तुम्हारे पास तो बहुत माल था, और यूं भी आया कि तुम तो बहुत बड़े नमाजी थे, तुम तो बहुत बड़े परहेजगार थे। अब आओ, तुम्हारी परहेजगारी का जायजा लिया जाएगा, तुमने कितनी नेकियां की, आज उन नेकियों का हिसाब हो जाए। तुमने फला आदमी को तकलीफ दी थी, आओ उस आदमी को बुलाया जाएगा, जिसे तकलीफ दे रखी है उसको बुलाया जाएगा, कहा जाएगा कि इसने तुम्हें तकलीफ दी थी, तुम्हारा हक मारा था, आज तू इससे अपना हक ले ले। वो कहेगा मैं इससे अपना हक कैसे लूं? कहा जाएगा कि इसकी नेकियां ले ले। जब उसकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी, फिर दूसरे शख्स को बुलाया जाएगा, तुम्हारा भी हक था, अपना हक ले लो, वो भी उसकी नेकियों को ले लेगा। तीसरे आदमी को बुलाया जाएगा, इसने तुमसे झगड़ा किया था, इसने तुमको तकलीफ दी थी, इसने तुम्हें गाली दी थी, इसने तुमसे झूठ बोला था, इसने तुमको धोखा देकर सामान बेचा था, आज तुम इससे अपना बदला ले लो। उसे उसकी नेकियां दे दी जाएंगी, यहां तक के जितने लोगों के उसने हक मार रखे थे, जितने लोगों का हक दबा रखा था, तमाम लोग बारी बारी आएंगे और इसकी नेकियां लेकर जाएंगे। नेकियां इसके पास खत्म हो जाएंगी, अब सिर्फ बुराइयां बचेंगी, सिर्फ बदियां बचेंगी, सिर्फ गुनाह बचेंगे। अभी सिलसिला खत्म नहीं होगा, अभी बहुत से ऐसे लोग बाकी हैं जिनका हक इसके ऊपर था। उन लोगों को बुलाया जाएगा कि बताओ तुम्हारा क्या हक था, कि ऐ बारे इलाह मेरा भी इस पर हक है, इसने मुझे फला दिन सताया था, इसने मुझे फला दिन जो है ऐसा कहा था, इसने मेरी ऐब जोई की थी, इसने मेरे ऐब को जाहिर किया था, इसने मेरे साथ पर्दापोशी का मामला नहीं किया था, इसने मेरी इज्जत पर हमला किया था और इसने मुझे गाली दी थी, इसने मेरी ज़मीन दबाई थी। तो उन तमाम लोगों को बुलाया जाएगा कि अब तो इसके पास नेकियां नहीं है, ऐसा करो कि तुम अपने गुनाह इसको दे दो। दूसरों के गुनाह को इसके सर पर लाद दिया जाएगा, दूसरों के गुनाहों को इसके सर पर लाद दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तफसील से बताया है, हदीस के अंदर तो मुख्तसर तौर पर आया, लेकिन हदीस का मुकम्मल मफहूम यही है कि सबसे बड़ा मुफलिस वो होगा जो क़यामत के दिन बहुत से आमाल लेकर जाए। दुनिया के अंदर बहुत बड़ा सखी कहलाता था, दुनिया के अंदर बहुत बड़ा मालदार कहलाता था, दुनिया के अंदर बहुत बड़ा हाजी नमाजी कहलाता था, लेकिन क़यामत में लोगों के हुकूक का जब मुतालबा होगा और दूसरों के हुकूक की जब बात आएगी और लोगों के हुकूक दिलवा दिए जाएंगे, इसकी नेकियां भी खत्म हो जाएंगी, दूसरों के गुनाहों को भी अपने सर पर लाद लेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा मुफलिस ये आदमी है, सबसे बड़ा मुफलिस और कंगाल ये आदमी है। हम ये समझते हैं कि दुनिया ही कामयाबी का ज़रिया है, दुनिया के चक्कर में पड़कर और दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए बड़े बड़े तुर्रम खां आकर चले गए, आज उनका नामो निशान नहीं है। हमारे आबा व अजदाद ही थे, हमारे परदादा और लकड़दादा ही थे, लेकिन आज उनको कोई जानता है? आज कोई कहता है कि ये 100 बीघा ज़मीन जो है फला शख्स की है, आज तो उनका नाम तक कोई नहीं जानता, उनकी नस्लें उनका नाम नहीं जानती, उनके ख़ानदान के लोग उनका नाम नहीं जानते। तो मेरे दोस्तों, दुनिया सबको भुला देती है। कितना ही बड़ा तुर्रम खां आकर दुनिया पर, दुनिया कमा कर नहीं, दुनिया हासिल करके नहीं, दुनिया पर सल्तनत करके चला जाए, दुनिया पर बादशाहत करके चला जाए, दुनिया पर अपनी हुक्मरानी का सिक्का जमा कर चला जाए, उसको भी दुनिया याद नहीं रखती और उसका भी दुनिया में कुछ नहीं बाकी रहता। आज कहाँ है वो लोग जिन्हें अपनी ज़मीनों पर फ़ख्र था? आज कहाँ है वो लोग जिन्हें अपनी खेतियों पर फ़ख्र था? आज कहाँ है वो लोग जिन्हें अपनी इमारतों पर फ़ख्र था?
आज कहाँ हैं वो लोग जिन्हें अपने नामो नमूद पर फख्र था? आज कहाँ हैं वो लोग जो कल तक सीना चौड़ा कर कर ज़मीन पर इतराते हुए चलते थे, सड़क पर सीना उठाकर चलते थे, सर उठाकर चलते थे और ये सोचते थे कि लोग मुझे सलाम करेंगे और लोगों के सामने वो फ़ख्र गुरूर का मुजाहरा किया करता था। आज कहाँ हैं वो लोग? कहाँ हैं उनकी इज्जतें? कहाँ हैं उनकी टोपियाँ? कहाँ है उनकी शान शौकत? कहाँ है उनकी प्रॉपर्टी? कहाँ है उनकी ज़मीनात? आज सब मलियामेट हो चुका है, वो ज़मी बोस हो चुके हैं, ज़मीन के अंदर चले गए हैं। ज़मीन के कीड़ों ने उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें ज़मीन के ज़र्रात में, मिट्टी के ज़र्रात में मिला दिया है। आज हम अपने ऊपर गौर करें कि हमारी जो पैदाइश हुई है, हम जो इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का जो रोटेशन है, हम जो सुबह से शाम तक की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सुबह उठते हैं, काम पर चले जाते हैं, शाम को घर आते हैं, खाना खाकर सो जाते हैं, फिर सुबह उठकर वही तगोदू, रोज़ाना वही तरतीब बेढंगी जो कल तक थी वो अब भी है। ये रोज़ाना का हमारा मामूल है। अरे ये भी तो सोचो कि किसी शाम घर आकर मरना भी है, किसी सुबह बाहर निकलकर मरना भी है, किसी रात सोकर ऐसा भी होगा कि सुबह आंख नहीं खुलेगी। उस वक्त की और उस दिन की क्या तैयारी हमारे पास है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो और हर नफ्स देखे, हर आदमी देखे कि वो कल के लिए आगे क्या भेज रहा है, आइंदा कल के लिए आगे क्या भेज रहा है, यानी क़यामत के लिए, क़यामत के बाद के लिए, आखिरत के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए वो क्या नेकियां कमा रहा है। हर आदमी इस पर गौर करे। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह ताला बहुत बेहतर खबर रखने वाला है जो कुछ तुम करते हो। हर आदमी दुनिया के कल के लिए तो सोचता है कि दुनिया में कल हमारे साथ क्या होगा, कल कोई बीमारी ना आ जाए, कल किसी मुसीबत में ना मुब्तला हो जाएं, तो उसका इंतज़ाम आज करके रखता है। बैंक बैलेंस है, ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, किसी को कर्ज दे रखा है। ये सब दुनिया के कल की तैयारी हो रही है, जिस दुनिया का कोई ठिकाना नहीं है, जिस दुनिया की कोई गारंटी नहीं है कल आँख भी खुलेगी कि नहीं खुलेगी। लेकिन जिस कल में कोई शक व शुबा नहीं है, यानी आखिरत का कल, मरने के बाद का कल, मरने के बाद तो हर आदमी ज़िंदा किया जाएगा, इस पर 100% हमारा यकीन है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें पहली मर्तबा पैदा किया, जब हम कुछ नहीं थे, उसके बाद कुछ हो गए, तो कुछ होने के बाद फिर दोबारा अल्लाह ताला हमें कुछ बना दे, इसमें कोई शक व शुबा है क्या? बगैर फार्मूला के जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पहली मर्तबा बना दिया, तो दूसरी मर्तबा में ज़िंदा करना कौन सी बड़ी बात है? कोई मुश्किल काम नहीं है अल्लाह के लिए। जिसने हमें पहली मर्तबा बनाया वो चाहे तो हमको 100 दफ़ा बना सकता है। तो दोबारा ज़िंदगी मिलेगी, इस पर यकीन होना चाहिए। कब्र में जाने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, आलम बरज़ख में ज़िंदा किया जाएगा, कब्र में ज़िंदा किया जाएगा। एक ज़िंदगी हमारी कब्र के नीचे है, वहाँ ज़िंदा किया जाएगा, सवाल किया जाएगा। दुनिया में अगर अच्छे अमाल किए थे, नमाज़ पढ़ी थी, लोगों के साथ अच्छे मामलात थे, धोखा नहीं दिया था, लोगों के साथ फरेबकारी नहीं की थी, झूठ नहीं बोला था, चुगली नहीं की थी, दूसरों को सताया नहीं था, ज़मीन नहीं दबाई थी, तो कब्र के अंदर अच्छा मामला होगा। और हदीस में आया है, जब कोई नेक बंदा कब्र के अंदर जाता है, कब्र में उसको दाखिल किया जाता है, तो कब्र की मिट्टी कहती है कि तेरा आना मुबारक हो। जब नेक बंदा कब्र में जाता है कि तेरा आना मुबारक हो, मेरी पुश्त पर ज़मीन के ऊपर जितने लोग चलते थे, मुझे तू सबसे ज़्यादा पसंद था, मुझे तू सबसे ज़्यादा महबूब था, मैं तो बड़े दिनों से तेरा इंतज़ार कर रही थी। कब्र कहती है, कब्र उसका इस्तकबाल करती है। बताओ उस आदमी की किस्मत कितनी तेज़ है, कितनी रोशन है, जिसके इस्तकबाल के लिए कब्र इंतज़ार कर रही हो, जिसके इंतज़ार में कब्र जो है इस्तकबाल कर रही हो। तो जब नेक बंदा कब्र में दाखिल किया जाता है, कब्र कहती है तेरा आना मुबारक हो, ज़मीन पर जितने लोग चलते थे तू मुझे बड़ा महबूब था, आज जब मेरे हवाले किया गया है तो मेरे इस्तकबाल का मुआयना करेगा, मेरा जो हुस्न सुलूक है उससे तू वाकिफ़ होगा। तो कब्र जो है उसके साथ हुस्न सुलूक करती है, और कब्र ताहद्दे निगाह वसी हो जाती है, खुल जाती है, कुशादा हो जाती है। जब कब्र में नेक बंदा जाता है तो कब्र उसके लिए खुल जाती है, वसी हो जाती है, कुशादा हो जाती है।
और उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती हैं। ये नेक आदमी का कब्र में इतना अच्छा इस्तकबाल है, नेक आदमी अगर है तो। और अगर बुरा आदमी कब्र के अंदर जाता है तो कब्र कहती है कि तेरा आना नामुबारक हो। ज़मीन पर जितने लोग चलते थे, ज़मीन के ऊपर मेरी पुश्त पर जितने लोग चलते थे, मैं सबसे ज़्यादा तेरे से मुझे दुश्मनी थी और मैं देख रही थी कि किस दिन तू मेरे हवाले किया जाता है। अब जब तू मेरे हवाले कर दिया गया है तो मेरा बुरा सुलूक देखेगा। फिर कब्र इस तरह से आपस में मिल जाती है कि मुर्दे की एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में इस तरह से घुस जाती है। कब्र तंग कर दी जाती है, आपस में मिल जाती है। ये बुरे आदमी का आलम है सिर्फ कब्र के अंदर। ये आखिरत की पहली मंजिल है, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। सहाबा किराम कब्र को देखते थे तो रोते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कब्र के पास जाकर इतना रोते थे कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी। लोग कहते, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप जन्नत दोज़ख के तज़किरे को सुनकर इतना और बोलकर इतना नहीं रोते हैं जितना कब्र के पास जाकर रोते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, इसलिए मैं कब्र को देखकर रोता हूँ कि अगर कब्र में बंदे का मामला सही हुआ तो आखिरत की तमाम मंजिलें आसानी के साथ गुजर जाएंगी, और अगर कब्र का मामला सही नहीं हुआ तो फिर आखिरत की दूसरी मंजिलें बहुत ख़तरनाक होंगी, कठिन होंगी, मुश्किल होंगी। इसलिए ये पहली मंजिल है, इस पहली मंजिल को कामयाब बनाने की कोशिश कीजिए। दुनिया में नेकी के साथ ज़िंदगी गुजारिए। बस आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। हमें और आपको चाहिए कि अपने वालिदैन के रहते हुए उनकी खिदमत करें, अपने वालिदैन के रहते हुए उनकी खिदमत करें और उनकी नाफरमानी ना करें, उन्हें गुस्सा ना दिलाएं, उन्हें नाराज़ ना करें। ये हमारी कब्र को बनाने वाले लोग हैं। ये जो हमारे वालिदैन हैं ना, माँ बाप, ये हमारी कब्र को बनाने वाले लोग हैं। हमारी कब्र में जो रोशनी होगी इनकी दुआओं से होगी। हमारे कब्र में जो हमारे लिए कब्र वसी हो जाएगी, कुशादा होगी, हमारे वालिदैन की दुआओं के बदौलत होगी। इसलिए अपने वालिदैन को तकलीफ़ ना दो, अपने वालिदैन को गुस्सा मत दिलाओ, अपने वालिदैन को नाराज़ ना करो, अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करो, उनकी जितनी हो सके खिदमत करो। इसलिए कि ये दौलत ऐसी दौलत है कि एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं आती है। जिनके वालिदैन गुज़र चुके और उनसे कुछ कोताहियाँ हुई हैं तो उनके लिए ये है कि वो अपने वालिदैन के लिए खूब से खूब ईसाले सवाब करें, बहुत ज़्यादा दुआएं करें, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें, कुरान पढ़ें, सदका करें, खैरात करें अपने वालिदैन के नाम से। जिनके वालिदैन नहीं हैं तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसके इस अमल से, इन नेकियों की बदौलत उनके वालिदैन की मग़फ़िरत कर दे। और इस बेटे को जो कभी नाफरमान था लेकिन इसे एहसास हुआ और इसने अपने वालिदैन के लिए सवाब पहुँचाने का एक इंतज़ाम किया, नेक काम किए, आमाल किए, तो इसको भी फरमा बरदारों में इंशाअल्लाह लिख दिया जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सभी को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।